In this session, we will learn about object-oriented programming in Python and its fundamental concept with the help of examples. Python is object-oriented programming language. It supports different programming approaches. Oriented paradigm is to design the program using classes and object. These are the principles of object-oriented programming: class, objects, methods, inheritance, polymorphism, data abstraction, and encapsulation. So first we will see class. Class क्या होता है? Class can be defined as a collection of object. It is a logical entity that has some specific attributes and methods. We can say a class is a blueprint for the object. We can think of a class as a sketch. Example, employee. Employee क्या है? As a class, and all the attributes related to it, like employee name, employee ID, employee salary, as the object in Python. So first of all, you have to create a class. Class is defined under a class keyword. यहाँ पे मैंने syntax लिखा है. First of all, you have to use a class keyword and then class name colon. उसके बाद आप statement लिख सकते हो. So यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट किया है. क्लास का नेम दिया है emp. उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है. वेरिएबल का नाम दिया id और उसको वैल्यू दिया है. उसके बाद देखो यहाँ पे इंडेंट हम लोगों ने नहीं दिया है क्योंकि क्लास के बाहर आ गया. क्लास के बाहर ही आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे लेफ्ट साइड में. उसके बाद क्लास का नेम दोगे पैरेंथेसिस. उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में मैंने क्या लिखा? ई इज एन ऑब्जेक्ट नेम और आईडी क्या है? मेरा क्लास का वेरिएबल का नेम. ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ. तो यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई है. यहाँ पे वैल्यू 10 है ना. तो अगर मुझे क्लास का वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो आई हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. पहले क्लास क्रिएट करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो वेरिएबल को क्या करोगे? एक्सेस करोगे. नेक्स्ट इज इनिट फंक्शन. ये इनिट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं क्लास में एज अ फंक्शन. क्या होता है ये? दी ऑल क्लास हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट फंक्शन विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड. जैसे ही क्लास इनिशिएट होगी तो ये जो फंक्शन होगा, मेथड होगा इनिट फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इनिशियलाइज होगा टू असाइन वैल्यू टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और अदर ऑपरेशन दैट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड. तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट इनिट फंक्शन और उसका क्या यूज है. तो यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है मैंने emp और यहाँ पे ये देखो इनिट मेथड यूज किया है मैंने. इनिट फंक्शन क्रिएट किया है. तो उसमें आप सबसे पहले लिखोगे सेल्फ, उसके बाद वेरिएबल का नेम, जो भी आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है वो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, मतलब यूजर पैरामीटर पास करेगा तो जो भी पैरामीटर पास करेगा आईडी का वो आईडी में जाएगा एंड देन नेम में. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एम्प्लॉय का, emp का. उसमें ये जो 4 है ये वैल्यू किसको चली जाएगी? आईडी को. और नेम को ये वैल्यू चली जाएगी. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज किया है ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट मेरा है डॉट आईडी ऑब्जेक्ट डॉट नेम टू प्रिंट आईडी एंड नेम. तो अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. सो दिस इज माई आउटपुट. ये देख लो आउटपुट आ गया है इनिट फंक्शन. इनिट फंक्शन एक्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर दैट इज इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तो देखो हम लोगों ने ये मेथड को कॉल नहीं किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया क्योंकि ये क्या है? इनिट इनिशियलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये मेथड क्या हो जाता है? इनिशियलाइज हो जाता है, कॉल हो जाता है. सो नो नीड टू कॉल दिस मेथड. ये काम होता है इनिट मेथड का. तो हम लोगों ने देख लिया हाउ टू क्रिएट क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और क्लास में हम लोग एक इनिट मेथड जो सिस्टम ने प्रोवाइड किया है इनिट फंक्शन वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज पाइथन कंस्ट्रक्टर. Constructor is a special type of method or you can say function which is used to initialize the instance member of the class. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इनिट मेथड था, ये वाला जो इनिट मेथड था, फंक्शन था, ये क्या था? कंस्ट्रक्टर ही था. जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, इन्वोक्ड हो गया. दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर का क्या रहता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम रहता है वो सेम रहता है एज क्लास नेम, बट पाइथन में ऐसा नहीं है. तो क्योंकि देखो ना इनिट मेथड कहाँ क्लास नेम के जैसा था, तो मैं इनिट मेथड ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गया, वो भी एक टाइप का क्या है? कंस्ट्रक्टर है.
constructor definition is executed when we create the object of this class. How to create the constructor? In Python, the method init simulate the constructor of the class. This method is called when the class is instantiated. जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इनिट मेथड क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. इट एक्सेप्ट द सेल्फ कीवर्ड एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट विच अलाउ एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट्स और मेथड ऑफ द क्लास. पाइथन नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जहां पे आप पैरामीटर पास नहीं करोगे, आर्गुमेंट पास नहीं करोगे. द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूजेस व्हेन वी डू नॉट वांट टू मैनिपुलेट द वैल्यू और द कंस्ट्रक्टर दैट हैज ओनली सेल्फ एज एन आर्गुमेंट. सी द एग्जांपल. ये है हम लोगों का नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर नहीं लिया है कंस्ट्रक्टर में. ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और ये मेरा मेथड है जहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया है नेम का. तो ये मैंने लिया है सेल्फ, कोई भी और दूसरा पैरामीटर पास नहीं किया. यहाँ पे दूसरा मेथड यूज किया है, वहाँ पे सेल्फ कॉमन नेम, यहाँ पे दो चीजें ली है. और प्रिंट क्या करें हम लोग, हेलो एंड देन नेम. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या है, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट डॉट शो. शो क्या है, मेरा मेथड का नेम. अब देखो इसको एग्जीक्यूट कर रही हूं मैं. सी द आउटपुट. दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हेलो राफिया. ये देखो, तो ये है हम लोगों का नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैज मल्टीपल पैरामीटर अलोंग विद द सेल्फ. सी द एग्जांपल. तो ये एग्जाम्पल देखो, ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जहां पे कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया है, पैरामीटर पास किया है. इससे पहले ये मेथड में मैंने पैरामीटर पास किया था, अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किया है. तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड हो गई, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम. जो भी यूजर नेम देगा वो किस में चला जाएगा, नेम आर्ग्यूमेंट नेम पैरामीटर में चला जाएगा. उसके बाद प्रिंट होगा यहाँ पे हेलो एंड देन नेम. अब इसका आउटपुट देख लो. सी दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हेलो राफे. ये हम लोगों का इससे पहले जो मैंने बताया नॉन पैरामीटराइज्ड था, जहां पे हम लोगों ने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था कंस्ट्रक्टर में. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने पैरामीटर पास किया है.